x plus y over a plus b equal to y plus z over b plus c is equal to z plus x over c plus a equal to k। अगर ये सब k की इक्वल है तो ये भी मैंने साबित करना है, तो ये भी k की इक्वल मैं साबित करूंगा। अब इसके तीन इक्वेशन बनाने हैं। पहले इसको k लें, x plus y over a plus b equal to k। So x plus y is equal to a plus b into k। ये इक्वेशन 1 बन गया। इसके बाद y plus z over b plus c equal to k। So y plus z is equal to b plus c into k। ये इक्वेशन 2 बन गया। और तीसरा z plus c, z plus x over c plus a, this is also equal to k। So z plus x is equal to c plus a into k। चूंकि यहाँ पर हमने साबित करना है x plus y plus z over a plus b plus c, तो मैं इन तीनों इक्वेशंस को जमा करूँगा। इनको जमा करें तो देखें x और यहाँ पर x है और दोनों प्लस हैं, तो ये प्लस 2x हो गया, फिर प्लस 2y और प्लस 2z। और अगर मैं इनको राइट साइड को जमा करूं तो a प्लस a 2a, b प्लस b 2b और c प्लस c 2c और k कॉमन। अब हमने यहाँ से दो कॉमन लेना है, तो x प्लस वाई प्लस z और यहाँ से भी दो कॉमन a प्लस b प्लस c इंटू के। दो और दो कैंसिल हो गए। अगर मैं दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और a प्लस b प्लस c को इसको भी डिवाइड करें तो k इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। मैंने इन तीनों को k के बराबर लिया और ये भी मैंने साबित किया कि ये भी k के बराबर है, इसलिए ये सब आपस में इक्वल हो गए। अब देखें, ये फिर वही क्वेश्चन है, आपको ये तीन इक्वेशन बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा इक्वल टू k लेता हूँ। लेट दिस इज इक्वल टू k। मैंने इसको दोबारा k लिया तो इसकी इक्वेशन मैंने तीन बनाने हैं। अगर bz प्लस cy और b माइनस c इक्वल टू k मैंने लिया तो मैं लिख सकता हूँ bz प्लस cy इक्वल टू b माइनस c इंटू k। ये अगर दूसरा cx प्लस az और c माइनस a, ये अगर मैंने k के बराबर लिया तो यहाँ पर इसका इक्वेशन बनेगा cx प्लस az इज इक्वल टू c माइनस a इंटू k। और इक्वेशन 3 बनाने के लिए ये अगर मैं k के बराबर लूँ तो ay प्लस bx डिवाइड बाय a माइनस b इक्वल टू k। सो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ay प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू के। इन तीनों इक्वेशंस को दोबारा जमा करें। बाय एडिंग दीज थ्री इक्वेशंस वी गेट, हम इन तीनों को जमा करेंगे। लेकिन अगर आपने लेफ्ट साइड पे देखा तो ये लाइक टर्म नहीं है, लेकिन हमने जमा करना है। तो जब लाइक टर्म ना हो वो जमा नहीं हो सकता, इसलिए वो हम प्लस की पोजीशन पर लिख लेंगे, बीच में सिर्फ प्लस निशान लगाएंगे। तो ये हो जाएगा bz प्लस cy प्लस cx प्लस az प्लस ay प्लस bx। चूँकि ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं और इनको जमा करना है। और यहाँ पर ये तो लेफ्ट साइड हमने जमा किया, आप राइट साइड देखें, b माइनस b कैंसल,
सी माइनस सी कैंसल, ए माइनस ए कैंसल, तो ये हो गया 0 के, मतलब ये 0 के बराबर हो गए ये 6 टर्म्स। बी जेड प्लस सी वाई प्लस सी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी एक्स, और ये 0 के भी 0। ये 6 टर्म्स इसमें अगर हम जमा करें तो उससे 0 हासिल होता है, ये तो हमने साबित किया। लेकिन यहाँ पर अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 ये है और 3 ये है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टर्म्स के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें 9 टर्म्स आने चाहिए। 3 × 3 9 टर्म्स, तो ये 6 तो 0 हो गए और बाकी वो 3 रह जाएंगे। कैसे देखें, अब हम a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ax प्लस ay प्लस az, मैंने a को तीनों से मल्टीप्लाई किया, और फिर b को bx प्लस by प्लस bz, और फिर c को cx प्लस cy प्लस cz। लेफ्ट साइड से ये हासिल हुआ, और देखें हमने ये साबित किया कि ये 6 टर्म्स 0 के बराबर, तो इन 6 टर्म्स की जगह मैं 0 लिखूंगा, और बाकी जो 3 टर्म्स रह जाएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अभी कौन कौन से, BZ कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर BZ है, तो BZ आप पहले लिख लें, BZ प्लस CY कहाँ पर है, ये प्लस CY, फिर CX ये, फिर AZ कहाँ पर है, ये AZ हुआ, फिर AY ये AY हुआ, और प्लस BX और ये BX हुआ। ये जो मैंने अंडरलाइन किए इसको मैं अलग ब्रैकेट में बंद करता हूँ, क्योंकि ये 0 के बराबर है, और बाकी क्या बचा, AX बच गया, वो हमने नहीं लिया इसमें से, तो यहाँ पर प्लस AX, फिर दूसरा ये BY और CZ, ये रह गए, ये और ये रह गए, और ये तो आपने साबित किया कि ये 0 है, और प्लस AX प्लस BY और CZ, तो दिस इज इक्वल टू AX प्लस BY और प्लस CZ। ये साबित हो गया कि ये इसके बराबर है। अगर मैंने इसको k के बराबर लिया तो फिर इसके 3 इक्वेशन बनाएं। कैसे बनेंगे 3 इक्वेशन, x जो है डायरेक्ट करता हूँ, x इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए इंटू के। अगर मैंने इसको k के बराबर लिया तो ये इक्वेशन बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k के साथ। दूसरा इक्वेशन कैसे, y इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी इंटू के, और थर्ड इक्वेशन z इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी इंटू के। तो ये मैंने तीनों इक्वेशन हासिल किए। अब साबित क्या करना है, प्रूव दैट, बताएं जरा करना है। अच्छा, तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और z की वैल्यू ये है। यहाँ पर x, y, z की वैल्यू हम पुट करेंगे, b माइनस सी, x की जगह b प्लस सी माइनस ए आप पुट करें, c माइनस ए, और यहाँ पर c प्लस ए माइनस बी, y की वैल्यू पुट करें, और यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ये z की वैल्यू पुट करें। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखें इसके साथ भी k है, इसके साथ भी k है, और यहाँ पर भी k है, तो क्या सब में से कॉमन ले लें, सब में से कॉमन ले लें, तो b माइनस सी को b प्लस सी से ज़रब दें, b माइनस सी को b प्लस सी, तो ये फार्मूला है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, b माइनस सी टू b प्लस सी, आप b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डायरेक्ट लिखें, सिर्फ माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन रह जाएगा,
माइनस ए का दोनों के साथ माइनस ए बी प्लस ए सी, तो ये इनका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब के तो मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए आप लिख सकती हैं सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ये हो गया। क्या रह गया, माइनस बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस बी सी और माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी। फिर आप यहाँ पर के तो कॉमन ले लिया और ए माइनस बी को ए प्लस बी से, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी रह गया, माइनस सी को ए से माइनस सी ए और माइनस को माइनस प्लस बी सी, ये कंप्लीट हो गया और इक्वल टू 0। अब आप देखें ये बी स्क्वेयर है और ये माइनस बी स्क्वेयर है, तो कैंसिल, माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, सही है, सी ए या ए सी एक ही चीज़ है। फिर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कैंसिल, फिर माइनस बी सी और प्लस बी सी कैंसिल, सब कैंसिल हो गए, तो के आ गया और अंदर 0 रह गया, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये आपने साबित किया ये 0 के बराबर करना है। तो इसको आप इस तरह करें कि यहाँ पर इसको डिवाइड करें इसके साथ, इसको डिवाइड करें इसके साथ और इसको डिवाइड करें उसके साथ, सही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y डिवाइड बाय 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 3y प्लस 4z डिवाइड बाय 3b माइनस a और इक्वल टू 4z प्लस 5x डिवाइड बाय 2b माइनस 3a, दिस इज इक्वल टू k। इसकी 3 इक्वेशन बनाएं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4a माइनस 5b इंटू k, एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, फिर 3y और प्लस 4z दिस इज इक्वल टू 3b माइनस a इंटू k, और तीसरा इक्वेशन 4z प्लस 5x इक्वल टू 2b माइनस 3a into k। by adding these 3 equations इनको फिर जमा करें, तो 2x प्लस 5x इससे आया 7x, 3y प्लस 3y इससे आया 6y और 4z प्लस 4z इससे आया 8z। और यहाँ पर आप देखें 4a, एक ही a माइनस हुआ और 3 ही a माइनस हुए, तो ये खत्म हो गए। फिर माइनस 5b, 3b ये प्लस और 2b ये प्लस, ये भी खत्म हो गए, तो ये 0 के आ गया। तो साबित हो गया कि ये 7x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है।